अली मीर गंडापुर साहब ने कहा है कि आईजी इस्लामाबाद ने मुझे गालियाँ दी, मेरा मोबाइल छीना। आप जब मीडिया टॉक करते रहे, आपने बताया कि जब वहाँ पर पुलिस पहुँची तो वो वहाँ से भाग जा चुके हैं। ये ज़रा तस्रीह कर दें। एक बात उनसे खुद पूछने के पहले वो क्लियर हो जाए कि वो आईजी उनको मिला था या नहीं मिला था। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं तो निकल गया था, ठीक है, एविडेंस भी मौजूद, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आईजी से मैं मिला। तो पहले तो वो खुद उनसे पूछ लो कि यार आप बताएं कि उन्होंने, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, एक स्टेटमेंट एक दिन दिए, एक दिन दिए, तो पहले तो उनसे क्लियर कर लें, ये तो क्लियर कर लें कि किस टाइम पे कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, नहीं फिर वो जब ठीक आएगी तो मैं जवाब दे दूंगा। एक जो है आईजी इस्लामाबाद के इख्तियारात खत्म करने का फैसला किया है। आईजी इस्लामाबाद के सॉरी सर, आईजी तो सर के फाक के इख्तियारात में आता तो मेरा ख्याल है हमारे ये सिर्फ मुझे पता है, मेरे ख्याल में आज कैबिनेट में करना था, मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर हो गया है तो हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पुलिस को एम्पावर करना चाहिए। और इस तरह के इख्तियार लेके अगर वो समझते हैं कि वो टेम्परेरी तौर पे कुछ आर्म ट्विस्टिंग कर लेंगे नीचे अपने लोगों की, तो मेरा नहीं ख्याल है। और अगर दूसरी बात ये है कि उनको एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि उनके KPK में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। उन्होंने तो अपनी कहानी ज़्यादा सुनाई है जी, नहीं उसमें उन्होंने शिकायत, वो अगर हमें मिले होते तो हमें ज़्यादा आइडिया हो जाता कि शिकायतें क्या क्या नहीं। बता दें, अली अमीर गंडापुर साहब थे कहाँ पे? उन्होंने तो अपनी स्टोरी सुनाई है, हुकूमती वर्जन क्या है, वो कहाँ पे थे 24 घंटे? ये तो उन्हीं से पूछे कहाँ पे थे। मैं इस्लामाबाद आऊंगा और खिताब भी करूंगा, उन्होंने दावा भी किया कि मैंने खिताब की और वापस भी चलेंगे। यार मेरी बात से उनका वहां से आना, एक सेकंड, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपकी जो है वो सहूलत गाड़ी समझी जाए या गाड़ी समझी जाए कि वो आए खिताब भी किया, खुश होकर। अच्छा एक सेकंड, मेरी एक बात का जवाब दे दें। मेरे ख्याल में मेजॉरिटी लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं वो 2 दिन डी चौक पे थे और दिन रात, ठीक है ना, 3 दिन वहाँ पे थे। अब जो बैठे हुए थे वहाँ पे लोग, मेरा मुलाकात सबसे रही है, इनमें से किसी से पूछ लें कि डी चौक पे वो कब आए, कितने बजे आए और मुलाकात हुई। अब इस्लामाबाद आके उसको हाथ लगा के कहना कि मैं एंटर हो गया, सारा कुछ हो गया, तो फिर तो मैं उस पर नहीं कहता। लेकिन एक सेकंड मेरी बात सुनो, उनकी ख्वाहिश थी कि डी चौक आना, डी चौक आके धरना देना। ये जितने साफी दोस्त बैठे हैं इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि डी चौक वो कितने बजे, मैंने तो नहीं देख सका उनको डी चौक पे, कहीं वो आए लेफ्ट राइट आके चले गए तो उस पे मैं कुछ नहीं कहता। सर पीडीएम से निपटने के लिए क्या वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कोई राब्ता किया कि अब आप तो फैसला करने जा रहे हैं पाबंदी? नहीं, फैसला करने जा नहीं रहे, फैसला 2 दिन पहले हो चुका हुआ है, अब तो इम्प्लीमेंट होगा फैसला। नई निजात साहब के आज पिंडी में कातलाना हमला हुआ है और एक तरफ SCO भी है और दूसरी तरफ हाई अलर्ट सिक्योरिटी है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स ऑलरेडी अंडर आर्टिकल 245 आर्मी आ चुकी हुई है, वो टेक ओवर कर लिया हुआ है सिक्योरिटी को। तो वो अभी कुछ थोड़ी देर पहले, बल्कि इस टाइम जब हम बात कर रहे हैं तो सऊदी मेहमान भी हमारे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वो भी 2 दिन के दौरे पे आए हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें तो हमारी कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। या फिर आप तो अपना एक मेरी बात सुनो, या एक सेकंड जर्नलिज्म कर लो, या जर्नलिज्म कर लो, या फिर बैठ के, नहीं सवाल नहीं कर रहे ना आप, तो तकरीर कर रहे हो बहुत ज्यादा। एक तरफ तो PTI ने एहतजाज किया, जो गैर कानूनी था, लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जो जिन्होंने एहतजाज नहीं किया था लेकिन पकड़े गए, उनकी बेलें भी हो चुकी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रोकारे उनकी जो साइन नहीं। देखिए, अगर तो कोई बेगुनाह है, अगर कोई बेगुनाह है, मेजॉरिटी लोग अरेस्ट हुए हैं जो मौके पे अरेस्ट हुए हैं, लेकिन अगर कोई बेगुनाह है तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, तो मैं उसको खुद छुड़वाऊंगा अगर कोई बेगुनाह है। एक नारे मिलाना चाहता हूँ, उनकी बेलें हो चुकी हैं, रुकारें बन चुकी हैं, मुचलके हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि नहीं, इनके रुकारें साइन नहीं करनी, इनकी जो रजिस्ट्री है इनको वेरीफाई करवाया जाए। वो कहते हैं कि हम कैश मुचलके जमा करवा देते हैं, हमारे लोग मैं देख लेता हूँ।